गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शॉर्ट में WWTP। वेस्ट वाटर इंक्लूड्स बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल मैटर। वेस्ट वाटर में क्या क्या होते हैं? जैविक, भौतिक एंड रासायनिक पदार्थ, एंड हैंस इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द कंटेमिनेंट्स। और इस प्रकार इसमें जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रदूषक को हटाती हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर। कौन से प्रोसेस हैं जो पानी को साफ करते हैं? फर्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सीवेज वाटर। सीवेज का जो पानी होता है उसमें से जितनी भी बड़ी वस्तुएं होती हैं, जैसे प्लास्टिक बोटल्स, नैपकिन्स, रैग्स, फटे पुराने कपड़े, कैंस, डिब्बे एंड स्टिक्स, जो डंडियाँ होती हैं उसमें से पानी में से उसको रिमूव किया जाता है। सेकेंड वन इज सेपरेशन ऑफ सैंड एंड डर्ट। द वेस्ट वाटर इज देन सेंड टू ए कर्ट एंड सैंड रिमूवल टैंक। जो पानी होता है वेस्ट, उसको एक टैंक में भेजा जाता है जिसमें से उसमें से सैंड या रेत रिमूव की जाती है। द स्पीड ऑफ द वाटर इज डिक्रीज एट दिस स्टेप। और इस स्टेप्स में जो पानी की स्पीड है उसको कम कर दी जाती है। दिस अलाउ द सैंड, डर्ट एंड पबल्स टू सेटल डाउन। और इससे क्या होता है, जितनी भी उसमें रेत, गंदगी और कंकड़ पत्थर होते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ सॉलिड्स। नाउ द वाटर साइकिल इन ए टैंक कॉल्ड क्लैरिफाइल विच इज लॉक्ड इन द सेंटर। अब क्या होता है, जो पानी का चक्र होता है एक टैंक में चलता है जिसे क्लैरिफायर कहा जाता है, जो बीच में ढलान पर होता है। दिस लेट द सॉलिड्स लाइक फिशेस टू सेटल एट द बॉटम्स। ये क्या करता है, जितने भी उसमें सॉलिड्स होते हैं जैसे मल होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी तली में बैठ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लज, जिसे कचरा कहा जाता है। द स्लज इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रैपर। जितना भी कचरा होता है स्क्रैपर की हेल्प से, मदद से उसको अलग कर लिया जाता है। सब्सटेंसेस लाइक ऑयल एंड ग्रीज आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द स्किमर। और तेल और जो ग्रीज होता है उसको स्किमर की मदद से अलग करते हैं। एज दे फ्लोट अबव द वाटर, क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरते हैं, ये पानी से हल्के होते हैं इसलिए पानी के ऊपर तैरते हैं। इन दिस स्टेप क्लैरिफाइड वाटर इज ऑब्टेन। इस प्रकार साफ पानी मिलता है। द स्लज सो ऑब्टेन इज पास्ड इनटू ए टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर्स वेयर अनेरोबिक बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज इट एंड प्रोड्यूसेस बायोगैस। और जो कचरा होता है उसको एक टैंक, जिसको कि डाइजेस्टर कहते हैं, पास कर दिया जाता है और जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको एक सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं और वो क्या करते हैं, जो बायोगैस होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। द बायोगैस इज देन यूज्ड एज ए फ्यूल। और बायोगैस को हम एक ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। फोर्थ इज सस्पेंडेड स्लज रिमूवल। द क्लैरिफाइड वाटर आल्सो नीड्स टू बी क्लीन्ड फर्दर। जो पानी होता है उसको दोबारा से साफ करने की आवश्यकता होती है। हैंस इट इज मूव्ड टू एन एरिएटर दैट पंप्स इन एयर इनटू इट। यह एक एरेटर में भेज दिया जाता है जिसमें से हवा पास की जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एरिएशन। इस प्रक्रिया को हम एरिएशन कहेंगे। दिस अलाउ द एरियोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो इन दिस वाटर। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं इस पानी के अंदर ग्रोथ करते हैं। द एरियोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम द ऑर्गेनिक वेस्ट, सोप्स, फूड वेस्ट एंड अदर एलिमेंट्स देन रिमेन इन द क्लैरिफाइड वाटर। जो क्लैरिफाइड वाटर में वेस्ट, जैसे साबुन का वेस्ट होता है या खाने का वेस्ट होता है या कोई भी वेस्ट होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। दिस वाटर इज अलाउड टू सेटल फॉर द सेवरल आवर्स एंड देन दीज वेस्ट मटेरियल सेटल डाउन एट द टैंक। और जो ये पानी होता है ये कई घंटों के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, इसको टच नहीं करेंगे। और फिर ये क्या होता है, इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो टैंक में नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। The water is removed from the top of this sludge with the help of the machines or sand drying beds। और इस पानी को क्या आता है ऊपर से अलग कर लिया जाता है कचरे से।
द स्लज इज देन ड्राइड, कचरे को सुखाते हैं, एंड कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर, और एक खाद के रूप में यूज़ करते हैं। दिस ट्रीटेड वाटर कंटेन्स द फ्यूअर अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज एंड सस्पेंडेड मैटर, और इस पानी में अब भी कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं और कुछ पदार्थ होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। दिस वाटर इज सेफ टू डंप इनटू ए वाटर बॉडी, अब यह पानी किसी भी वाटर के स्रोत में डालने के लिए सुरक्षित होता है और अंडर द ग्राउंड या ग्राउंड में इसको नीचे भेज सकते हैं। हैंस इट इज़ देन डिस्चार्ज इनटू ए सी, रिवर और अंडरग्राउंड, नेचर फर्दर क्लीन्स इट अप, और इसके बाद इसको किसी समुद्र में, नदी में या भूजल या ग्राउंड में छोड़ देते हैं और आगे इसको प्रकृति क्लीन कर देती हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर, जो हमने पीछे किए थे वो हमारे थे फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब हम करेंगे केमिकल। Sometimes harmful chemicals can be present in the water even after treating them physically and biologically. ट्रीट करने के बाद भी इसमें कुछ केमिकल्स रह जाते हैं। These chemicals are therefore removed by the using disinfectants such as the chlorine and ozone, और इन केमिकल्स को हम क्लोरीन और ओजोन की मदद से रिमूव कर देते हैं। Often chlorine gas और ozone gas is introduced in this water which purify it chemically. ओजोन या क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं जो पानी को रासायनिक तरीके से शुद्ध करती हैं। वट बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस वी कैन अडोप्ट, हम अपने घरों में ऐसी कौन सी पद्धतियाँ हैं जो अपना सकते हैं। ए गुड वे टू मिनिमाइज द सीवेज वाटर इज टू चेक कि वट इज़ गोइंग इन आवर ड्रेन्स, सीवेज के पानी को कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ये चेक करें कि जो हमारे ड्रेन्स हैं, नाले हैं, उनमें क्या जा रहा है। इफ़ वी डिस्पोज ऑफ आवर वेस्ट प्रॉपरली, अगर हम अपने वेस्ट का सही तरीके से निपटान करें तो वी में बी एबल टू रिड्यूस दी सीवेज, हम सीवेज को कम से कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेयर आर सम हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस दैट वी शुड अडोप्ट, हमें अपने घरों में कुछ पद्धतियाँ अपनानी चाहिए जिससे कि हम कचरे को कम से कम प्रोड्यूस करेंगे। We should throw all the oils and fats in the dustbin rather than throwing them to of the drains. Oil and fat hardens and block the drains. Moreover, it is difficult to separate them from the water. हमारे घरों में जितनी भी ऑयल्स और फैट्स की जो भी थिंग्स हैं उनको हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। अगर हम इनको किसी भी वाटर बॉडी में फेंकते हैं तो ये क्या करते हैं, पानी को प्रदूषित भी करते हैं, और जो अगर ड्रेन्स के अंदर फेंकते हैं तो ये उसको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वी शुड नॉट थ्रो द केमिकल्स इन दी ड्रेन्स, केमिकल जितने भी केमिकल हैं जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और मेडिसिन, इन सब को भी हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि दे कैन किल द माइक्रोब्स इन द वाटर देन हेल्प इन इट्स प्योरीफिकेशन, क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सबको मार देते हैं जो पानी की सफाई में हमारी मदद करते हैं। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स इन द ड्रेन दैट कैन ब्लॉक देन लाइक टी लीव्स, फूड रिमेन्स, कॉटन, सॉफ्ट टॉयज, वी शुड ऑलवेज थ्रो दैम इन द डस्टबिन, हमें कचरा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। जैसे चाय की पत्तियाँ, बचा हुआ खाना है, कॉटन है, या जितने भी टॉयज़ हैं। वी शुड फॉलो दी फ्लोइंग प्रैक्टिसेस एज दी होम, हमें कुछ पद्धतियाँ ऐसी दी गई हैं जिसको हमें अपने घरों में अपनाना चाहिए। ट्रूथ ऑफ दी टैप व्हेन द ब्रशिंग यूर टीथ, जब आप अपने दांत साफ़ करते हो तो अपने टैप को बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ प्रैक्टिसेस दी गई है बेटे, आपने खुद रीड करनी है। थैंक्स।